हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था पा और मैडम नुआन अब साथ में काम करने वाले थे और यहाँ पर अभी भी नाई को ऐसा लग रहा था कि उसकी मम इतनी इविल नहीं है, वो पा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिसकी वजह से पा की जान जाए। लेकिन उसे आइडिया नहीं है उसकी मम किस लेवल तक जा सकती है। साथ में हम ये देखेंगे अभी वाले पार्ट में कि मैडम नुआन और पा के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो किस लेवल तक पहुंचने वाला है। अगर आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में सबसे पहले कोई भी ड्रामा देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मेरी जल्दी से जल्दी 10 के होने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे 10 के तक पहुंचने में हेल्प ज़रूर करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अभी वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पा और मैडम नुआन एक ही गाड़ी से जा रहे होते हैं और पा के पापा अब अपनी बेटी को इन चुड़ैल आंटी के साथ तो छोड़ नहीं सकते, तो वो सोचते हैं कि मैं जोय को बुला लूँगा। लेकिन जोय को थोड़ा वक्त लगने वाला था तो वो देखते हैं कि नाई का गाड़ी कहीं जा रहा था, तो वो जैसे तैसे वहाँ नाई की गाड़ी तक पहुँचते और उसके बाद बोलते कि उनके पीछे चलो। नहीं बोला था कि पर पापा क्यों, लेकिन ना जो अंकल नीर थे वो बोलते हैं कि इसकी मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछो, चुपचाप चलो बोल के उनके पीछे पड़ जाते हैं। और मैडम नुआन और पा एक ही गाड़ी में जा रहे थे। मैडम नुआन की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ प्लान कर रही है। हमें दिखाया जाता है जो थोम था वो थोम और लीता के फ़ोन में बातें चल रही थी। लीता पूछती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया। थोम बोलता है कि देखो जो तुमने मुझे बताया है ना, मैं वो किसी को भी नहीं बताऊंगा, ये हमारा सीक्रेट होगा। ये सुनने के बाद लीता बोलती है कि मुझे इस बात का डर भी नहीं है। ये सुनने के बाद थोम बोलता है कि देखो तुम जो भी मेहनत अपने पापा के सामने या फिर मैडम नुआन के सामने नाई के सामने करती हो ना, अच्छी बनने वाली, मतलब जो अपना परफेक्ट इमेज रखने वाला, और मेरे सामने रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ईजी रहने वाला हूँ। तुम्हें मेरे सामने कोई प्रेटेंड करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, अगर तुम नाई को सच्ची में प्यार करती हो तो आई डोंट माइंड, मैं तुम्हें उसके साथ एक करने में हेल्प करूँगा। लेकिन अगर तुम बस अपने पापा के लिए सब कर रही हो और खुद के लिए नहीं, तो खुद को हट करके ये सब कर रही हो, तो देखो ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले तुम अपने आप से पूछो कि तुम लाइफ में क्या चाहती हो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बोल के फ़ोन रख लेता है। और जो लीता थी वो तो कुछ समझ ही नहीं पाती है क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। मैडम नुआन हॉस्पिटल पे आ पहुंचती है। लॉयर अंकल बोल रहे थे पा को कि तुम भी अंदर जाओगे क्या। तभी पा बोलती कि मेरा काम है मैडम नुआन के दिन में वो जो भी करती है वो नोट करना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से नाई और पा के पापा के बीच में बातें। पा के पापा बोलते हैं कि मुझे अंदर जाना है, नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करोगे। तभी वो बोलते हैं अंकल की तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी इतनी ज़्यादा सीधी सादी है, पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या करने वाली है। तभी जो नाई था वो बोलता है कि अंकल ये अच्छा आइडिया नहीं है, डोंट वरी, मेरी मॉम कुछ नहीं करेगी आपकी बेटी के साथ, ऐसा वो बोलता है। नाई अपने पापा से यानी कि फादर इन लॉ से बोलता है कि एक काम करिए आप, नीचे यहाँ पर मसाज पार्लर है वहाँ पर चलते हैं बोल के वहाँ पर ले जाता है। और उसके बाद वो पापा को अंदर भेज देता है। पापा पूछ रहे थे कि तुम नहीं जाओगे, तभी नाई बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं पा का ध्यान रख लूँगा। और उसके बाद अंकल अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद पता चलता है ये तो ऐसा वैसा वाला मसाज पार्लर था। और हमें दिखाया जाता है नाई को वहाँ की जो लेडी थी वो बोल रही थी कि आप किस तरह का मसाज चाहते हैं। नाई को भी समझ में आ गया कि यहाँ पर वो ट्रेडिशनल थाई मसाज नहीं दिया जाता। और जब नाई पूछता है उसके बारे में तो वो लेडी बोलती है कि आपको क्या लगता है मसाज पार्लर में लोग बस मसाज के लिए आते हैं, उसी चीज़ के लिए आते हैं, तो हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नाई परेशान हो जाता है और वो पापा जहाँ पर थे वहाँ के लिए निकल जाता है। तो ऐसे दरवाज़ा खोल के देखता है थोड़ी सी ऐसे खिड़की, थोड़ी सी ऐसे स्पेस से, तो वो देखता है कि पापा तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है नाई हंसते हुए वो दरवाज़ा बंद करता है। और उसके बाद जो पापा थे वो ऐसे नाच रहे थे, गा रहे थे, और जब वो सोफे पे बैठते हैं तो उनकी नज़रों में तो उनकी दोनों बेटियां आ रही थी, तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। और बाहर आने के बाद पापा बोल रहे थे कि अरे यहाँ पर आने के बाद तो मुझे मेरी बेटियाँ दिख रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा बोल के वहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं। तभी जो पापा थे वो देखते हैं नाई नीचे दो लेडीज से बात कर रहा था।
वो दो लेडीज नाई को सीड्यूस करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन नाई बोलता है कि मेरा एक बच्चा है और मेरी वाइफ है और मैं उन लोगों के साथ डिस्ट्रोयल नहीं हूँ। और उसके बाद नाई वहाँ से उठ के चला जाता है। ये देखने के बाद ना जो नाई के फादर इन थे थोड़ा सा इम्प्रेस थे। हमें दिखाया जाता है ये लोग जब बाहर आ गए थे तो अभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो पा मैडम नूहान के पीछे पीछे आ रही होती है। दो बंदे बाइक में थे, हेलमेट पहना हुआ था। वो लोग पा से उसका बैग छीन लेते हैं। पा बहुत परेशान हो जाती है, एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के सीधा उस बाइकर के सर पे लगा देती है और एक लात भी मारती है। एक काफ़ी अमेजिंग वाला शॉट था। पा उन दोनों को गिरा देती है। हमें दिखाया जाता है पा उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारती है। तभी नाई और पा के पापा भी देख लेते हैं, जिस बात की वजह से वो लोग आके उन लोगों को पकड़ने लग जाते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है ये सब मैडम नूहान का प्लान था। मैडम नूहान ऐसे टाइम निकाल के जो पा का फ़ोन था वो अपने बैग में रख लेती है और उसके बाद नाई को उसकी मॉम ये बोलती कि मुझे कुछ काम है, मेरा शेड्यूल बिजी है। और जो नाई था वो बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दे के ले आऊँगा, पा को आप जाइए। और उसके बाद पा के पापा पा के सारी चीज़ों को उठा के ले आते हैं। अब उनको थोड़ी पता था उनकी बेटी का फ़ोन गायब हो गया है। हमें दिखाया जाता है लॉयर अंकल मैडम नूहान से पूछ रहे थे कि अगर हमारा पोल खुल गया, अगर उन लोगों का हमने हायर किया हुआ है, ऐसा पा को पता चलेगा तो क्या होगा। तभी मैडम नूहान बोलती कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुझ तक पहुँच पाया है। और लॉयर अंकल बोल रहे थे कि लेकिन हमारा प्लान जो था पा का फ़ोन छीनने का, पा का फ़ोन पाने का, वो तो फ्लॉप हो गया ना। तभी मैडम नूहान बोलते हैं कि वो भी गलत नहीं गया है, मुझे उसका फ़ोन मिल गया, ऐसा वो बोल रही थी। मैडम नूहान घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद सबसे पहले पा के फ़ोन का पासकोड डालती है और उसके बाद वो थोम को मैसेज करती है पा बन के। और वो ना ऐसा प्रेटेंड कर रही थी पा उस चीज़ को बुला नहीं पाई, क्योंकि उनको ये तक पता है कि पा ने कुछ कर दिया है हाई स्कूल के टाइम में जो अब तक वो बुला नहीं पाई। तो वो ऐसे ही बात कर रही थी। थोम बोलता है क्या हुआ है। तभी जो मैडम नूहान थी वो ये टाइप करती है कि मुझे उस चीज़ को बुलाने के लिए हेल्प चाहिए तुम्हारी, मुझे बताओ मैं कैसे मूव ऑन करूँ उस चीज़ से। तभी तो मुझे रिप्लाई करता है कि तुम्हें बस अपने आप को माफ़ करना है। तभी मैडम नूहान बोलती कि किस चीज़ के लिए माफ़ करना है, मतलब पा बन के उन्होंने मैसेज किया हुआ था। तो थोम को ऐसे हमें रुका हुआ दिखाया जाता है। फिर से हमें पा को दिखाया जाता है। पा नोटिस करती है उसका फ़ोन गायब हो गया। तो वो अपने फ़ोन को ऐसे चेक करती है, वहाँ पर तो था नहीं। और उसके बाद वो नाई का फ़ोन लेती है और वो लोकेशन चेक करती है तो उसे मिलता है वो तो उसके घर पे है। और इधर मैडम नूहान थोम को मैसेज कर रही थी, लेकिन इस चीज़ का रिप्लाई थोम अभी नहीं करता। और जो पा थी वो बोलती कि मेरे घर पे क्या कर रहा है मेरा फ़ोन। और वो जो नाई था वो अपना फ़ोन मॉम को कॉल करने के लिए लेके चला जाता है ताकि वो पूछ सके कि उसकी मॉम कहाँ पर है। सो हमें पैरेलली दिखाया जाता है जो तो नाई था वो अपनी मॉम को कॉल करके पूछता है कि मॉम आप घर पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद मैडम नूहान शॉक हो जाती है। तो सेम चीज़ हमें दिखा जाता है थोम पा के पापा को कॉल करता है और वो पा फ़ोन रिसीव करती है। सो थोम बोलता है कि एक बात बताओ तुम फ़ोन कहाँ छोड़ के आई हुई हो। ये जानने के बाद वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरा फ़ोन गायब हो गया है। तो थोम बोलता है कि किसी के पास तुम्हारा फ़ोन है और वो उस इंसिडेंट के बारे में जानने की ट्राई कर रहा है। पा तो शॉक हो गई थी और उसके बाद वो बोलती कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो जो थोम था वो बोलता है कि उसे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन वो मुझे ट्रिक करके ना सेक्टर जाने की ट्राई कर रहा है और मुझे पता है तुम कभी भी इसके बारे में मुझे ऐसे मैसेज में तो बात नहीं करती, तो मुझे बताओ तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। ये सुनने के बाद पा शॉक हो गई थी और उसे अब याद आता है कि मैडम नूहान असल में उसके साथ काम करना क्यों चाहती थी। और उसे पता भी था कि मैडम नूहान का कुछ तो प्लान है। और वो अब परेशान हो गई थी। वो जाती है सीधा नाई के पास, उसका फ़ोन छीन के वो फ़ोन को काट देती है और उसके बाद नाई को बता देती है कि तुम्हारी मम्मी मेरे फ़ोन को लेके गई है। नाई अभी भी उसे इस बात का तो भरोसा था नहीं। पा नाई को साफ साफ बता देती है अगर आज मैं तुम्हारे घर जाने के बाद तुम्हारी मॉम के हाथों में मेरा फ़ोन ढूंढ पाऊँ तो तुम रेडी हो जाओ, निक की कस्टडी तो मैं ले लूँगी और साथ में मैं तुम्हारी मॉम को भी गलत प्रूफ कर दूँगी। ये बोल के वहाँ से जाने वाली थी। नाई उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार पा उसे एक लात मार के वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है ट्राई और नेट वो दोनों बातें कर रहे थे। असल में क्या हुआ था ना, सुबह तो बेचारी यहाँ पर उसे शिफ्ट करके ले आए थे, लेकिन मैडम नूहान ने गुस्से में बोल दिया था कि अभी शिफ्ट हो जाओ। और जो ट्राई था वो बोल रहा था कोई बात नहीं, नेट को बुरा लग रहा था। बेचारी नेट अभी तो ट्राई के प्यार में बहुत पागल हो चुकी थी। और जो नेट थी वो बोलती कि मैं एक काम करती हूँ मॉम से जाके बात कर लेती हूँ, बोल के वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो ट्राई था नेट के पीछे पीछे जा रहा था ये बोलने के लिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम प्रॉब्लम में फंसोगी। लेकिन तभी लैंडलाइन पे फ़ोन
आता है। तो ये था नाई का कॉल। ट्राई बोलता है कि आपने इस पर कॉल क्यों किया। तभी जो नाई था वो सब कुछ बता देता है और वो बोलता है कि प्लीज़ जाओ और मेरी मॉम के सामने कन्फर्म करो कि उनके साथ मेरे पा का फ़ोन है या फिर नहीं। तो अभी जो ट्राई था वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नेर थी वो अंदर अपने मॉम के कमरे में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद जो नीर थी असल में तो वो ये कहने के लिए आई हुई थी कि ट्राई को उसके वाले फ्लैट पे रहने दे, लेकिन वो देखती है वहाँ पर पा का फ़ोन था और जो नीर थी वो अपनी मॉम को ब्लैकमेल करके बाहर आ जाती है और ट्राई को बोलती है कि मॉम मान गए तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए, तुम्हें पता है पा का फ़ोन मॉम के पास था और मैंने उसी से ब्लैकमेल कर लिया बोलती है। और वो बोलती है कि अभी तो लॉक भी हमारे फेवर में है। ट्राई इसके बारे में नाई को कॉल करके बता देता है। ट्राई नाई से पूछता है मुझे एक बात बताओ, मैं क्या मैडम नुआन को बता दूँ सच? ये सुनने के बाद इस बार नाई बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मॉम ने इस बार लिमिट क्रॉस कर दी है तो मुझे फियरली रहना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है नाई जो पॉकेटमार लोग थे उनसे मिलने के लिए आया हुआ था और वो बंदा बोल रहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैंने वो चुराया हुआ था। तो अभी नाई बोलता है कि डोंट वरी मैडम नुआन तुम दोनों को छुड़ाने के लिए आ जाएगी। और फिर से सीन शिफ्ट होता है पा बाइक से जा रही थी और वो थोम से फ़ोन पे बात कर रही थी, बोल रही थी कि मैं पहुंचने वाली हूँ। और उसके बाद जो थोम था वो मैसेज करता है पा के फ़ोन में कि तुम्हें अपने पास्ट को फॉरगेट करना पड़ेगा, तुम्हें उसको अब फिर से वापस लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ऐसा वो मैसेज करता है। मैडम नुआन को लग रहा था कि उनका प्लान आज बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। नेर, मैडम नुआन और लॉयर अंकल उसका मैसेज देख रहे थे। थॉम ए मैसेज रिप्लाई करता है कि मुझे लगता है तुम्हें उस चीज़ को छुपा लेनी चाहिए, नाई के घर से कहीं और शिफ्ट करो, शायद मैडम नुआन उसके बारे में पता कर लेंगी तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जानी है, ऐसा मैसेज करता है। और उसके बाद मैडम नुआन, नेर, लॉयर अंकल सब लोग चले जाते हैं नाई के घर पे, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़रूर वहाँ पर कुछ तो है, पा जो छुपा रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पा घर पे आ जाती है। उसे 140 वाट एक्स्ट्रा पे करने थे लेकिन उसके पास अभी चेंज था नहीं, तो वो बोलती कि जय को जो वहाँ की मेयर थी अभी प्लीज़ दे दो ना, मैं बाद में दे दूँगी तुम्हें लौटाऊँगी। और उसके बाद जय जाती है बाहर। अभी लॉयर अंकल का क्या था ना, वो कर रहे थे जो निक था उसे बाहर ऐसे टहला रहे थे। तो जय आके बोलती कि आप मुझे 140 बार दे सकते हैं क्या, मुझे चाहिए पाक का जो राइडर का पैसा था वो पे करने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलते अच्छा ठीक है। जब वो पाक का नाम सुनते हैं तो वो शॉक हो गए थे और वो निक को डाकू सौंप के वहाँ से चिल्लाते हुए बोलते कि पा वापस आ गई, ऐसे बहुत ज़ोर से बोलते हैं ताकि अंदर नाई के घर के अंदर जो नेर और मैडम नुआ ने वो सुन सके। नेर सुन लेती है और उसके बाद जो पा थी वो लॉयर अंकल को देखते हुए बोलती कि एक बात बताओ आप मुझे इतने ज़ोर से क्यों बुला रहे हो। तभी जो लॉयर अंकल थे वो बोलती क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हारा नाम ज़ोर से लेना अलाउ नहीं है क्या। तभी पा उनको इग्नोर करते हैं, अंदर घर पे जाती है। तो यहाँ पर नेर पा को रोकने के लिए हार्ड ट्राई कर रही थी। तो अब नेर पा पे भारी तो कभी पड़ी नहीं है। पा क्या करती है ना, उससे पूरी तरह से रस्सी से बांध के उसके मुंह पे निक का निप्पल लगा के और उसके मुंह पे टेप लगा के उसे बांध के छोड़ देती है। और उसके बाद वो सीधा और रूम में जाती है और लॉक जो दरवाज़ा था और ऐसे खटखटा रही थी। और लॉयर अंकल अब क्या जुगाड़ करते हैं ना, एक बहुत बड़ा सीढ़ी लेके ऐसे खिड़की के साइड से आ जाते हैं। मैडम नुआन को आइडिया हो गया पा आ गई है, अगर यहाँ पर वो पकड़ी जाएंगी तो पा जीत जाएगी और मैडम नुआन के लिए बहुत मुसीबत होने वाली थी। तो जो लॉयर अंकल थे वो सीढ़ी के थ्रू ऊपर जाते हैं और मैडम नुआन को रेस्क्यू करने के लिए आ गए थे। और वो जब नीचे देखती है तो इसका हाइट इतना ज़्यादा था कि वो डर गई थी पहले। और हमें दिखाया जाता है पा की रिंग जो चाबी वाला गुच्छा था वो ढूंढने के लिए चली जाती है और उसके बाद वो उसे मिल गया था। मैडम नुआन को दिखाया जाता है उनसे हिम्मत हो ही नहीं रहा था नीचे सीढ़ी से आने का। अब हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन सीढ़ी से नीचे आने की ट्राई कर रही थी। तब तक जो पा के पापा थे घर पे वापस आ चुके थे, वो देखते हैं मैडम नुआन को और वो सोचते कि चलो जोड़नी तो यहीं पर है, इसका थोड़ा सा इलाज किया जाए। तभी वहाँ पर जो गार्डनर अंकल थे वो अपने थैली में एक सांप लेके जा रहे थे। तभी पा के पापा पूछते कि इसके अंदर क्या है। तभी गार्डनर अंकल बोलते हैं सांप। जो पा के पापा थे एक्साइटेड होते हुए पूछते कि इसमें कोबरा है क्या। तभी वो बोलते कि नहीं इतना ज़्यादा हार्म करने वाला है नहीं। तो उसके बाद वो उस सांप को उठाते हैं और बोलते कि ये लो तुम लोगों के लिए गिफ्ट बोल के वो सीधा सांप को फेंकवा देते हैं और लॉयर अंकल के गले पे जाके बैठता है वो सांप। और लॉयर अंकल इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो सांप को फेंकते ही एक और मेज के ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद इस चक्कर में सीढ़ी का बैलेंस
ख़राब हो गया। मैडम नुआन नीचे ज़मीन पर गिरने वाली थी, लेकिन पा के पापा उन्हें पकड़ लेते हैं और वो बोलते कि चलो चोरनी तो मेरे हाथ पे आ गिरी। पा ऊपर से देख रही थी और मैडम नुआन बोलती कि मुझे नीचे गिराओ, नीचे नीचे नीचे। और जैसे नीचे रखने के बाद जो नाय की मॉम मैडम नुआन बोल रही थी कि तुमने मुझे चोर कैसे कहा। तभी पा कॉल करती है अपने फ़ोन पे और ऑब्वियसली मैडम नुआन के पॉकेट पर ही फ़ोन था, तो वो बजने वाला था, तो बज जाता है। जिस बात की वजह से पा के पापा बोलते कि ऐसे तो तुम्हारे पास है मेरी बेटी का फ़ोन और बोल रही हो कि चोर कैसे कहा। अब तुम चोर पकड़ी गई हो तो तुम्हारा थोड़ा ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना, बोल के मैडम नुआन को उठाते हैं और वो सीधा पानी में जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर फेंकते हैं। और वो बोलते कि तुमने जितने काले कर्म किए ना, पाप किए ना, वो थोड़ा तो धुल जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शैम्पू और साबुन भी भिजवा देता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। ये सब देखने के बाद सब लोग घर में तो शौक ही हो गए थे और पा हंसने लगती है। जाओ निको लेके आई हुई थी। पा ने ऐसा बोलती कि निको यहाँ पर ना लाओ, क्योंकि वो तो चाहती नहीं थी कि निक ऐसे इन्वायरमेंट पे बड़ा हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पा के पापा उसका फ़ोन उसे वापस दे देते हैं। पा के पापा नाय की मॉम मैडम नुआन से पूछते कि तुमने ऐसी हरकतें क्यों की। तभी मैडम नुआन बोलती कि मुझे तुम्हारी बेटी का सच जानना है, उसका पास जो उसने किया हुआ है उसका राज जानना है, ये सब बोल देती है। और पा बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया, जो एपिसोड नंबर 7 का पूरा का एक्सप्लेनेशन था। अब जो आएगा एपिसोड नंबर 8 जैसे ही सब टाइटल के साथ आ जाएगा, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। देखो गाइज, ये ड्रामा अनगोइंग है। अनगोइंग मतलब हफ्ते में 2 ही एपिसोड आते हैं और इसीलिए आप लोग पूरे दिन ये मत बोलो कि सारे एपिसोड एक ही बार में डाल दो। जितने लोगों को समझ में आता है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया हुआ है कि वो बोल रहे थे आप जल्दी से पूरे एपिसोड ही कंप्लीट करो। ऐसा नहीं हो सकता, वीक में 2 ही एपिसोड आते हैं तो हमें वीक में 2 ही एपिसोड ही मिलेंगे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल में ऑलमोस्ट 10 के सब्सक्राइबर होने को है, तो प्लीज़ आप लोग 10 के पहुँचाने में मेरी मदद ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।